गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड यूनिट में हम बिलियन के आज पढ़ेंगे कि बिलियनों की सांद्रता को किन किन विधियों से मापा जा सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बिलियनों की सांद्रता मापने की विधियां। मापने की विधियां वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम बिलियनों की सांद्रता ज्ञात करते हैं, उन्हीं को आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहली बात आती है कि सांद्रता किसे कहते हैं। किसी बिलियन की सांद्रता हम किसे कहेंगे? तो किसी बिलियन की सांद्रता उस बिलियन में उपस्थित बिलियन की मात्रा से होता है। यानी कोई अगर हमारे पास बिलियन है, उस बिलियन में कितना विलेय है, उस बिलियन में कितना विलेय है, वो उसकी क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाएगी। और उसी को एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पे बिलियनों की सांद्रता मापने की विभिन्न विधियों का वर्णन कर रहे हैं। तो मैं एक एक करके बता रहा हूं तुम्हें कौन कौन सी विधियां हैं। नंबर 1, सबसे पहली विधि है बिलियनों की सांद्रता मापने की। सबसे पहली विधि है प्रतिशतता में। प्रतिशतता में, परसेंटेज, कि हम किस प्रकार से बिलियनों की सांद्रता को प्रतिशतता में ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रतिशतता में भी ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहली है द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरी है आयतन प्रतिशतता, और तीसरी है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। 3 विधियां हैं बिलियनों की सांद्रता मापने की। पहली विधि बता रहा हूं मैं, परसेंटेज के हिसाब से कैसे नापेंगे, इसको भी हम मापने की 3 विधियां हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अब एक एक करके बता रहा हूं मैं। द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहेंगे? किसी बिलियन के 100 ग्राम, किसी बिलियन के 100 ग्राम भाग में जितने ग्राम विलेय के उपस्थित होते हैं, उसका द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। किसी बिलियन के 100 ग्राम में जितने ग्राम विलेय के उपस्थित होते हैं। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे ग्राम है, यानी बिलियन जो है विलेय और विलायक से मिलकर बना है। तो यहाँ पे जो बिलियन है वो भी ग्राम में है और विलेय भी क्या है? ग्राम में है। तो द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहेंगे? किसी बिलियन के 100 ग्राम भाग में जितने ग्राम विलेय के उपस्थित होते हैं वो उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होगा? द्रव्यमान प्रति
प्रतिशतता बराबर, क्योंकि ये परसेंटेज में निकाल रहे हैं यानी 100 का क्या करेंगे हम इसमें गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा विलेय का भार या द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन का भार ग्राम में गुणा 100। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार गुणा ग्राम में गुणा 100। अब एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या है कि 20 ग्राम चीनी, 20 ग्राम चीनी 80 ग्राम, 20 ग्राम चीनी 80 ग्राम जल में, यानी विलायक भी लिख सकते हैं, जल में लिख दो, 80 ग्राम जल में घुली है। 20 ग्राम चीनी 80 ग्राम जल में घुली है। चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बीस ग्राम चीनी, यानी चीनी यहां पे क्या है, विलेय है। तो विलेय क्या है हमारे पास यहां पे, विलेय का भार बराबर 20 ग्राम। अब क्योंकि जो जल है यहां पे, जल क्या है, विलायक है, और हमें क्या निकालना है, बिलियन का भार निकालना है। तो बिलियन का भार क्या हो जाएगा, बिलियन का भार बराबर, बिलियन का भार क्या होगा, बिलियन कैसे बनता है, विलेय और विलायक से। यहाँ पे विलायक क्या है, 80 ग्राम जल है, और बिलियन क्या है, विलेय क्या है, चीनी है। तो क्या हो जाएगा 20 धन 80 बराबर 100। ठीक है, 100 ग्राम। अब फॉर्मूला में रखो इसको फॉर्मूला में रखेंगे तो लिखेंगे चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार, विलेय यहां पे चीनी है, यानी चीनी का भार क्या है, चीनी का भार बटे बिलियन का भार गुणा 100। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, चीनी का भार क्या है, बराबर 20 गुणा 100 बटे 100। क्या आ जाएगा इसका, 20 ग्राम। तो चीनी का द्रव्यमान क्या हो गया इस बिलियन में, 20 ग्राम होगा। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसका जो आंसर होगा 20 W/W। ठीक है, क्योंकि वेट है, वेट अपॉन वेट। पहला हो गया द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, दूसरा आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशत जिसे बोलते हैं। आयतन प्रतिशतता क्या है, किसी बिलियन के, अब यहाँ पे ग्राम की जगह क्या आ जाएगा, मिलीलीटर आ जाएगा। किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर भाग में जितने मिलीलीटर विलेय के उपस्थित होते हैं वह उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। आयतन प्रतिशतता कहलाती है। देखो पहले वाले में क्या था, पहले वाले में किसी बिलियन के 100 ग्राम भाग में
कितने ग्राम विलेय के हैं वो उसके क्या लगा था, द्रव्यमान प्रतिशतता। अब इसमें क्या, आयतन प्रतिशतता में किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर भाग में जितने ml विलेय के उपस्थित होंगे वो उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। तो लिखेंगे आयतन प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणा 100। कि विलेय का आयतन कितना है और बिलियन का आयतन कितना है उसका हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयतन प्रतिशतता निकल जाएगी। एक क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हाँ लिखो, इसमें क्वेश्चन है 20 ml एथेनॉल, 20 ml एथेनॉल, ठीक है, 160 ml जल में घुली है। 20 ml एथेनॉल यानी अल्कोहल है, एथेनॉल अल्कोहल है, 160 ml जल में घुली है। एथेनॉल का आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। इस टाइप का कोई क्वेश्चन है कि 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुली है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। आंसर क्या होगा इसका, 20 ml एथेनॉल। यहाँ पे जो विलेय है यानी वो क्या है, एथेनॉल है, और कितना है 20 ml। 160 ml जल में, अब क्योंकि जल है यानी जल क्या है, विलायक है, और हमें क्या करना है, विलयन करना है, तो क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, विलेय का आयतन, विलयन का आयतन क्या होगा, 20 और 160, 20 धन 160 बराबर 180 ml। ठीक है, फॉर्मूले में रखेंगे तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत बराबर एथेनॉल का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणा 100 बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटे 180 गुणा 100। ठीक है, 20 नमा ये हो गया, और 100/9, 100/9 हो गया। डिवाइड करेंगे, 9 का भाग 100 में देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 11.11, लगभग आ जाएगा 11.11% V/V। पहले वाले में लिखा था हमने W/W, इसमें आएगा V/V, माने वॉल्यूम। ठीक है, V का मतलब हो गया विलेय का वॉल्यूम, और इस V का मतलब हो गया विलयन का वॉल्यूम। तो दूसरा हो गया आयतन प्रतिशतता। तीसरा है हमारे पास है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता।
द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह। अब इसको हम कैसे बोलेंगे कि द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह को ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो वो होगा, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि किसी बिलियन के 100 ml भाग में जितने ग्राम विलेय के उपस्थित होंगे वो उसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह। द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह यानी विलेय का द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखो आप इसकी डेफिनेशन क्या आ गई, किसी विलयन के 100 ml भाग में जितने ग्राम विलेय के उपस्थित होते हैं वह उसका आयतन प्रति सप्ताह कहलाती है। द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह, द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह कहलाती है। ये तीसरा है हमारा। देखो यहाँ पे पहले वाले में हमने क्या किया था, पहला वाला जो हमारा द्रव्यमान प्रति सप्ताह थी उसमें बिलियन के 100 ग्राम में कितने ग्राम है, यानी दोनों चीज ग्राम में थी। दूसरा वाला था आयतन प्रति सप्ताह, दोनों चीज विलेय भी और बिलियन भी मिलीलीटर में थे, ठीक है। तीसरे वाले में द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह में क्या है कि बिलियन 100 ml है और जो हमारा विलेय है वो ग्राम में, यानी एक तो किसमें हमारा मिलीलीटर में और एक क्या ग्राम में है, तो क्या कहलाएगा हमारा द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह। इसको ऐसे डिनोट करते हैं W/V, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो इसका क्वेश्चन है 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम यूरिया कितने में है, 500 मिलीलीटर में घोली गई है। 500 मिलीलीटर जल में घोली गई है। तो यूरिया का क्या लिखेंगे हम, यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। सीधे इस फॉर्मूले में रखेंगे बराबर विलेय क्या है यहाँ पे 10 ग्राम, 10 अपॉन, अब जो हमारा बिलियन है, बिलियन बनेगा, बिलियन का आयतन क्या है यहाँ पे 500 गुणा 100, 5 यानी 2 ग्राम प्रति वॉल्यूम, यानी 2W/V, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका जो प्रतिशत है ये ऐसे में आ जाएगा, ठीक है, 2% ग्राम प्रति वॉल्यूम में हो जाएगा। तो 3 चीजें पढ़ दी हमने। पहली चीज पढ़ी हमने द्रव्यमान प्रति सप्ताह, दूसरी पढ़ी आयतन प्रति सप्ताह और तीसरी चीज पढ़ दी द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इसके मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा तुम्हें। तीसरी चीज आ गई हमारे पास, एक नई टर्म है, इसका नाम है PPM, यानी पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ये जो टर्म है कि जनरली विलेय के सूक्ष्म मात्रा के लिए, जो बहुत सूक्ष्म मात्रा होती है
उस समय इस जब विलेय की मात्रा बहुत सूक्ष्म होती है उस समय हम इस टर्म्स का यूज करते हैं जिसका नाम है पीपीएम। जैसे हमने अगर वायु में प्रदूषण की मात्रा ज्ञात करनी है तो पीपीएम में ज्ञात करते हैं, या जल प्रदूषण की बात करनी है तो हम उसे पीपीएम में ज्ञात करते हैं, या हमने पानी में देखना है कि क्लोरीन की मात्रा कितनी है, उसको पानी में उसकी मात्रा कितनी है तो उसको हम पीपीएम में निकालते हैं, पार्ट पर मिलियन, यानी पर 10 लाख बिलियन में विलेय की कितनी मात्रा है। तो लिखो पीपीएम को, लिखो इसकी डेफिनेशन लिखो, किसी बिलियन के 10 लाख 10⁶ भाग में जितने ग्राम विलेय के उपस्थित होते हैं पार्ट पर मिलियन कहलाते हैं। किसी बिलियन के 10 लाख भाग में जितने ग्राम विलेय के उपस्थित होती हैं वो क्या कहलाता है, उसका पार्ट पर मिलियन कहलाता है। ठीक है, तो लिखो पीपीएम बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणा 10⁶ पार्ट पर मिलियन। 10 लाख भाग में कितने ग्राम विलेय के उपस्थित हैं वो क्या कहलाएगा, उसका पार्ट पर मिलियन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि विलेय का आयतन भी लिख सकते हैं, बिलियन का आयतन भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका, ml हो जाएगा। ठीक है, 10⁶ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट पर मिलियन हो गया। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, विलेय की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो है वो आ गया शक्ति। चौथी चीज आ गई हमारे पास शक्ति, जिसे बोलते हैं स्ट्रेंथ। शक्ति का मतलब ये हो गया उसके स्ट्रेंथ से हो गया। स्ट्रेंथ किसे कहेंगे हम, इसकी डेफिनेशन आएगी किसी बिलियन के 1 लीटर, किसी बिलियन के 1 लीटर में विलेय के जितने ग्राम उपस्थित होते हैं उस बिलियन की शक्ति कहलाती है। किसी बिलियन के 1 लीटर में विलेय के जितने ग्राम उपस्थित होते हैं वो उस बिलियन की क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। यानी शक्ति बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है,
किसी बिलियन के 1 लीटर में विलेय के जितने ग्राम उपस्थित होते हैं उस बिलियन की शक्ति कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, शक्ति के बाद आ गया हमारे पास, हाँ इसको इंटू 100 कर दो, हैं 100 इंटू 100, पीपीएम भी हो गया 100। ठीक है, 4 चीजें हो गई, 5वीं चीज आ रही है नॉर्मलता। नॉर्मेलिटी, इसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मेलिटी किसे कहेंगे? किसी बिलियन के एक लीटर आयतन में विलेय के जितने ग्राम तुल्यांक इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांक भार घुले होते हैं बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। अब यहां पे देखो, बिलियन के 1 लीटर में, लेकिन यहां पे विलेय के क्या होंगे? ग्राम तुल्यांक भार, इक्विवेलेंट वेट कितने हैं उस विलेय के 1 लीटर में, वो उसकी क्या कहलाएगी? नॉर्मेलिटी कहलाएगी। और इसी आधार पर हम बोल सकते हैं सेमी नॉर्मल, नॉर्मल, है ना, डेसी नॉर्मल बिलियनों को निकालते। तो लिखो नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक भार बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो नॉर्मलता बराबर क्या होगा? किसी बिलियन के 1 लीटर में विलेय के जितने ग्राम तुल्यांक घुले होते हैं बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना। कल हम पढ़ेंगे मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसमें फॉर्मेलिटी। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।